वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जी मैं तो गिनवा भी सकता हूं कि मंसूबे कहाँ हुए हैं, माशी तरक्की तो हमारे दौर में हुई है। आप किस किस्म का दावा कर रहे हैं? और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि आपके दौर के अंदर करप्शन का इंडेक्स भी वाज़ेह तौर पर ऊपर गया है। देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हुए ना, समहाउ आई डोंट नो व्हाई उसके आसपास इनकी इनकी लीडरशिप की कंपनियां रजिस्टर होनी शुरू होगी। फॉर एग्जांपल, इनके जितने भी जो कंपनी जो मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ की हुई है, ये 1990s में हुई है। अच्छा, 1990s में इनकी पहली हुकूमत आई थी, तो उसके बाद और मोटरवे वगैरह भी उस वक्त बना था। फिर दूसरा प्रोजेक्ट देख लेते हैं, ये अभी रिसेंटली बना है कि जो कि सारे सोचते हैं कि ये क्यों लगा, कैसे लगा है। वो है ये जो इंपोर्टेड कोल का जो साहिवाल में लगा है। इंपोर्टेड कोल आप कराची में इंपोर्ट करेंगे, वहाँ से लेकर यहाँ साहिवाल लेकर आएंगे, यहाँ चलाएंगे। भाई उधर क्यों नहीं है, ये तो किसी को समझ नहीं आती। फिर दूसरा ये नीलम झेलम की तरह है, जिसमें जब उन्होंने बनाया और जिस तरीके से बना, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बनने के 1 महीने बाद छत बैठ गई। उसको ठीक करवाया, उसके बाद दोबारा एक और जगह से छत बैठ गई। फिर हमने जैसे वो थल कैनाल है या कौन सा है कि जिसमें बारिशों की वजह से वो नीचे से सब कुछ बीच में से बह गया। सो ये चीज़ें तो हैं। अब हम आ जाते हैं, देखिए ये लोग 140 मिलियन 170 मिलियन पाउंड जो के को कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर है। आपको पता है 2020 में इमरान खान ने 5 बिलियन पाउंड की जो उनके हिस्से में जायदाद आ रही थी, उसका उन्होंने ना कर दिया है। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये आप लोग रखो, मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है उसकी मालियत उस जमाने में कितनी थी? उस जमाने में उसकी मालियत 1.7 ट्रिलियन थी या 1.3 ट्रिलियन थी वो। अच्छा, अगर वो उस वक्त ले लेते, अगर उस लिहाज से आज जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, इमरान खान का नाम इस वक्त टॉप के 2 या 3 में नाम होता। उसने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दिया। ये नहीं हुआ इमरान खान की उनकी बहनों के दरमियान में कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं है। जबकि हम 2021 की बात करें तो जो अब्बास शरीफ साहब की जो फैमिली है, उन लोगों ने रायवंड के ऊपर क्लेम किया हुआ है कि हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी ये लोग खा गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो करे। और सर, वो कहते हैं फैमिली कि डिस्प्यूट के ऊपर कहाँ जा रहे हैं? करप्शन की रिपोर्ट पे बात हो रही है। सुन ले, मैं आपको बहुत सारी चीजें बात बता रहा हूँ। ये जी मैं एक माइंड सेट बात बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये जितने भी जो 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 करप्शन के केसेज है, जो जो क्या कहते हैं उसे, ये अपना फेक अकाउंट से, जो मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं कि लोगों के अकाउंट से, उनके बच्चों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे। मुझे एक बात बताएं, ये क्या चीज़ है? मेरे और आपके अकाउंट से क्यों नहीं निकलते अरब रुपए? भाई हमें भी अल्लाह ताला इसी तरीके से दे देना कि एक दिन सुबह उठे पता चले कि 2 अरब रुपए मेरे अकाउंट में है, तो मैं उनमें से चलो 1 अरब रुपए किसी को दे दूंगा कि यार छोड़ो, मुझे नहीं पता कहाँ से आए, लेकिन ये बाकी मुझे 1 अरब दे दो, मैं भी कुछ वो कर लूँ, आप भी कुछ कर लें, कुछ हम भी जरूर एंजॉय कर ले ना। देखिए, अब मैं आपको दोबारा बात बताता हूँ, ये बेसिकली एलीट कैप्चर है। और ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अदालतों को आज़ाद कराना होगा, उनको इंडिपेंडेंट कराना होगा। लेकिन ये लोग कभी करने नहीं देंगे। क्यों? इनका मौक़िफ़ ये है कि हम अदालतों से ही अपने आप को बचा सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे। करप्शन की सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है कि आपकी अदालतें कमज़ोर होती है। बेईमानी हर माशरे में हो सकती है, लेकिन जहाँ अदालतें मजबूत हो, वहाँ जब आप पकड़े जाएं, अगर आप नहीं पकड़े जाते हैं हर जगह निकल जाएंगे, लेकिन जब आप पकड़े जाएं तो आपको वहां पे सजा मिलती है। यहां पे जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको सजाएं नहीं मिलती, किसी को सजा नहीं मिलती, चले किसी को सजा नहीं चले मिलती। मैं तो पूछ लेता हूं खेलदास साहब से ना। जी खेलदास साहब, वाज़ेह तौर पर बता दें सर, क्योंकि आपने अभी जितनी बात बताई सब ठीक है कि जी माशी तरक्की हुई, हमारे दौर में हुई, इनको इतने साल मिले, इनको इतने साल मिले, सब सही जा रहा था सर। हर हुकूमत आके यही बोलेगी हमारे दौर में करप्शन नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो करप्शन के ऊपर इस तरह की खतरनाक किस्म की रिपोर्ट आ जाए IMF की, तो सर बताइएगा मसला कहाँ है? और अगर किसी सिस्टम के अंदर करप्शन चल रही है तो फिर हुकूमती नुमाइंदे क्या कर रहे थे सर अपने दौर के अंदर, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो? देखें, पहली बात, आपने भी सेनेटर साहब को कहा, मरहूम जो है अब्बास शरीफ साहब, उसके हवाले से गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। आप किसी के ख़ानदान या जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है
उसको घसीट कर आप सियासत में ले आते हैं और उसको निशाना बनाते हैं। ये इनका पुराना वतीरा है। आप मुझे ये बताएं, पौने 4 साल इन्होंने एक बंदा बिठाया हुआ था जिसका नाम है शहजाद अकबर साहब, जो आजकल भगोड़ा बना हुआ है, जो आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। वो रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। उसका काम ये होता था, एक कागज़ लेके आता था और टीवी पे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने ये किया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो किया, हमज़ा शहबाज साहब ने ये किया, साद रफ़ीक ने ये किया। इतने झूठ, इतने करप्शन के इल्ज़ामात, ऐसे ऐसे ड्रामे बना के पेश करता था। पौने 4 साल उनके पास हुकूमत भी थी, तमाम इदारे थे, 1 रुपए की करप्शन इन्होंने साबित नहीं की। किसी आज तक नवाज़ शरीफ साहब पे, जिन पे ये सबसे ज़्यादा, या शहबाज शरीफ साहब पे ये करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं, 1 रुपए की करप्शन ना किसी अदालती फैसले में, ना किसी कोई इन पे साबित हुई है, मान ना लिया कर आपकी बात सकते हैं। मैंने आज कि भी शहजाद अकबर साहब ने कोई करप्शन साबित नहीं की, लेकिन जो IMF की करप्शन पर रिपोर्ट आई है उसको भी सर मद्देनजर रखें, उन्होंने तो बहुत कुछ साबित कर दिया होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देरीना मामला है। ये कोई आज का नहीं है। इस हुकूमत का इस पे बातचीत करना, इस पे इस्लाहत करना कि हुकूमत संजीदा है। बिल्कुल करप्शन का आप कहें कि मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, मैं समझता हूँ करप्शन है, मुआशरे में भी है, हुकूमतों में भी है, ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह पे है, हर पाकिस्तानी उसका सफ़र भी करता है। तो हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे बता दें, वाज़े तौर पर खेलदास साहब, हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर बता दें कि अगर करप्शन है तो उसकी जड़ कहाँ है, और अगर आप जो है वो हुक्मरान होने के बाद जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे तो फिर मैं क्या कहूँ। हमें जदीद तकाज़ों के हिसाब से, आज डिजिटलाइज का ज़माना है, आज कंप्यूटर का ज़माना है, हमें जो मैनुअल सिस्टम है या जो इदारों को बेहतर करने के लिए हमें वो, आप देखें, आप एक मिसाल देता हूँ, आप किसी ज़माने में शनाख्ती कार्ड बनाने जाते थे, मैनुअल बनता था। आज नादरा में आप जाएं, नादरा में आप लाइन पे आके खड़े हो सके, 1 रुपया आपको नहीं देना, आपका CNIC है, आपको बनाना है, आपने टैक्स भरा, आपने पर्ची जमा कराई, आपको कार्ड मिल गया। 30 साल पहले, 20 साल पहले, मैं खुद जब मैंने पहला शनाख्ती कार्ड बनाया था, मुझे पता था मैंने किस तरह बनाया। तो इसी तरह हमें इस जदीद तकाज़ों से इस टैक्स रिफॉर्म करने हैं, वो हमने किए हैं, कर रहे हैं। और बाकी जैसे डिपार्टमेंट है उसमें जो है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। हुकूमत उस पर काम कर रही है। हुकूमत IMF से भी हमने ये बात डिस्कशन की है कि इसको किस तरह हम निमट रहे हैं, किस तरह हल कर रहे हैं। उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम उसकी जो करप्शन है उसकी या जो किसी भी जगह पे हो, वो मुआशरे में वो किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी गवर्नेंस के मामले में, हम उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम उनको उसके खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं और हमारी नीयत भी है, हमने करके भी दिखाया है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपका लीडर, जब ऊपर वज़ीर आज़म अगर उसका दामन साफ़ है तो नीचे भी उसके नतायज आते हैं। अगरचे दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के खुद उसका शिकार, जिस तरह माजी में ये साहिब जो जेल में भुगत रहा है करप्शन के केसेस, वो खुद दूसरों को चोर कहता था, खुद राम राम जपना पराया माल अपना करके जिस तरह मुल्क को लूटा, और आज दूसरों पे आज भी मैं इसका जवाब ले लूं, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी हुमायूं मोहम्मद साहब, सर कंक्लूड कर दें, कमेंट चाहूंगा, आपका टाइम खत्म हो गया है मेरे पास। देखिए सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। जब ये लोग कहते हैं ना कि इमरान खान चोरी करता है, मुझे एक बात बताते, इमरान खान 170 मिलियन का वो जो केस है उनमें 1 रुपया बता दे जो इमरान खान के अकाउंट में गया हो। वो उस ज़मीन के 1 इंच बता दे जो इमरान खान के हिस्से में आया हो। मैं आपको बता सकता हूँ, लाखों टाइम पे बता सकता हूँ कि इन लोगों के अकाउंट्स में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे आए हैं, जिसका मनी ट्रेल नहीं है। ये फैटअप वगैरह सारा इसी वजह से हुआ था कि ये हमारी जो एलीट कैप्चर्ड है इन्होंने किया। आप इन लोगों के टैक्स रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, इनका टैक्स रिकॉर्ड, इनकी ग्रोथ जो है वो आपस में मैच नहीं कर सही। सब चीज़ों को सामने करें। और सबसे बड़ी बात ये, मैं एक बात बताता हूँ, ये इन लोगों ने पिछले 3 महीनों से ये छुपा रहे थे।
ये सिर्फ इसलिए छुपा रहे थे कि वो तो उसने जब बना के देखे, मुझे समझ नहीं आती, जब मैं एक रिपोर्ट आई और मैंने खुद उसको करवाने की कोशिश की जैसे ये लोग क्लेम कर रहे हैं, मैं उसको क्यों छुपाऊंगा? मैं उसको सबसे पहले बता के कहूंगा देखो मैंने ये कहा था, ये हुआ, हाँ मुझे अपनी गलतियां नजर आ रही हैं और ये मैं उसको सामने लेकर जाऊंगा। लेकिन ये छुपाने की बात से पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यहाँ तो चोर नहीं है, यहाँ तो डाकू हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और खेलदास साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। अगर माशरे के हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि IMF ने बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल बताई है, लेकिन अब पाकिस्तान के माशरे के अंदर अगर रिश्वत लेकर भी कोई अफसर या कोई ब्यूरोक्रेट आपका काम कर दे तो उसको ईमानदार तस्वुर किया जाता है। ये चीज़ अलार्मिंग है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।